नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज वीरवार को जिस प्रकार से बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय नफे सिंह राठी के बेटे के पास एक धमकी भरा कॉल आया है, उसे लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता एवं बादली के विधायक नरेश प्रधान ने कहा कि जिस प्रकार से धमकी भरा कॉल ये आया है, उसे देखकर लगता है कि अपराधियों के मन में पुलिस और सरकार का कोई भी भय नहीं है। वहीं नरेश प्रधान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते तक इस हत्याकांड का सही खुलासा नहीं किया जाता है तो इंडियन नेशनल लोकदल कोई कड़ा कदम उठाने पर भी पीछे नहीं हटेगा। तो इसके अलावा नरेश प्रधान ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रधान जी, इतनी बड़ी घटना हुई, जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने सुरक्षा भी प्रशासन से मांगी थी। सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद उनके बेटे को भी फोन पे धमकी मिली। देखिए, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरकार नाम की चीज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर समझ ही नहीं रहे। आज सुबह मेरे को अभी सूत्रों से पता चला है कि जितेंद्र को माननीय हमारे प्रधान जी नफे सिंह राठी पूर्व विधायक के बेटे को आज फिर धमकी मिली है। तो अपराधियों के हौसले कहाँ है, कितने बुलंद है? सरकार नाम की चीज है क्या? कोई कुछ समझ रहे हैं क्या अपराधी सरकार को? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो उनको सिक्योरिटी देने की बात की जा रही थी, एक तरफ तो उनको सुरक्षा देने की बात की जा रही थी, एक तरफ तो उनको कानून व्यवस्था में भरोसा रख के और तुरंत प्रभाव से अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी। अब तक तो मैं ये समझ रहा हूँ वो बच्चे ही सुरक्षित नहीं है, उनको फिर धमकियां मिल रही है। और ये सरकार का काम है कि निष्पक्ष जांच करके और जो असल अपराधी है उनको सामने लाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और इनकी संतुष्टि कराई जाए परिवार के सदस्यों के कि इन्होंने वारदात की थी और इनको गिरफ्तार कर लिया। और अनावश्यक रूप से सरकार को किसी भी निर्दोष आदमी को नाजायज हरासमेंट भी ना किया जाए। हम चाहते हैं असल दोषी पकड़े जाए, उनको सजा मिले, उन पर कानून कार्रवाई हो और उनको जिम्मेवार ठहराकर कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसा जाए। सरकार ने जो सीबीआई जांच की, जो आप लोगों ने मांग की थी, सरकार ने उसे मंजूरी दी है, उसको लेकर क्या? नहीं, मंजूरी तो दी है। मंजूर तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, कागजी शेर मार देती हैं सरकारें। कितने आयोग बैठे, कितनी जांच हुई, आज तक किसी का रिजल्ट आया है क्या? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि समय रहते सरकार जाग जाए। सरकार के कान पर जू नहीं रही, इसका मतलब आज भी धमकी आ रही है तो उन बच्चों को कहाँ है सरकार? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुरंत प्रभाव से सरकार को जाग जाना चाहिए, ना तो सरकार को और कोई वारदात होगी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रधान जी, आप नफे सिंह राठी के बड़े करीब रहे हैं, तो आम चर्चा है कि उन्होंने बहादुरगढ़ के रखवाड़ा भी कहा जा रहा है, तो कैसा व्यक्तित्व था नफे सिंह राठी जी का? नहीं, देखिए, नफे सिंह राठी संघर्षशील आदमी थे, साधारण परिवार से आए थे और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती रहती है और राजनीतिक मंच पर प्रतिद्वंदिता होना अलग बात है और दुश्मनी होना अलग बात है। हमारे भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, पर किसी भी सूरत में हम उनको दुश्मन नहीं समझते। हमारा किसी को द्वेष भावना या व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। और मंच की लड़ाई तो राजनेता लड़ते ही रहते हैं, एक दूसरे में कमियां निकालते हैं, उसकी जो कमजोरियां उनको उजागर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई दुश्मन है या उनका कोई दुश्मन था। वो मिलनसार व्यक्तित्व थे और गरीब आदमियों की मदद करने वाले थे और बहादुरगढ़ के एक स्तंभ के रूप में देखे जाते थे। और एक किसान के परिवार से इतने आगे तक जो बड़े हैं तो उन उपलब्धियों के आधार पर बड़े हैं। वे पैराशूट उम्मीदवार नहीं थे वो कि किसी बड़े नेता या किसी बड़े मंत्री के बेटे थे या किसी राजनीतिक घराने के बेटे थे। वो किसान परिवार से थे और संघर्ष के बलबूते पर आगे बढ़े और बहुत सारी उन्होंने विशेषताएं हासिल की, जिसका पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नफे सिंह राठी का नाम था और जन जन तक उनकी पहचान थी। अब जैसे नफे सिंह राठी प्रदेशाध्यक्ष थे, तो क्या कमी खलेगी? इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता तो मायूस है, कोई कमी खलेगी आप लोगों को? नहीं, कमी तो है ही, जिसकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकती। कार्यकर्ताओं को नहीं, बहादुरगढ़ की जनता भी ठगी हुई महसूस करी है और हमारा संगठन में भी एक मजबूत स्तंभ खो दिया इनेलो पार्टी ने, जिसकी कोई भरपाई किसी भी सूरत में कर ही नहीं सकता।